श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप एक काम कर लीजिए। बोले क्या? अब देखिए लाली तो यहीं विराजेगी और आपको आना पड़ेगा, अब बार बार आना पड़ेगा। हमारा मन होता है कि आप विराजें, आप रुकें, और आप रुकते हैं तो कुछ पाते नहीं, तो फिर कष्ट भी होता है। जनक जी महाराज बोले आप आज्ञा करें, क्या करें? बोले आप एक काम कीजिए, आप अयोध्या में थोड़ी सी भूमि ले लीजिए और उस भूमि पर सुंदर भवन निर्माण कर दीजिए। भले ही हमको खूब सारा रुपया धन जो भी आपको देना हो वो दे करके ले लीजिए, लेकिन एक ले लीजिए, हम आपको देंगे। आप अपने ही योजना से बनाइएगा, लेकिन आप एक निवास बनवा लीजिए, वहां आपका प्रसादी भी बन जाएगी, वहां आप रुक भी जाएंगे। तो श्री जनक जी महाराज बोले महाराज, अयोध्या जैसी पावन नगरी को हम कुछ भूमि लें, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? जितने रत्न दे दें, जितने मणिमाणिक दे दें, जितने सब लुटा दें, सब कम पड़ेंगे। अयोध्या जी की भूमि लेने के लिए तो हमको फिर बहुत कुछ विशिष्ट देना पड़ेगा, तभी हम ले सकते हैं। सामान्य धन से पूर्ति नहीं होगी। तो श्री दशरथ जी महाराज बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? जब राघव जी का विवाह हो रहा था तो प्रथम संधि मिलन हुआ था, और उस संधि मिलन में आपने एक मणि हमको प्रदान की थी। उज्जवल भूत मणि है, उस मणि को आपने प्रदान किया था। बोले जी जी महाराज जी, हमने वो मणि आपको प्रदान की थी। बोले वो मणि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस पर सब रीझ गए। तो प्रथम मुख दिखाई जब यहां हो रही थी अयोध्या में, तो फिर हमको लगा कि जानकी जी को क्या दें, तो उनकी चूड़ामणि में हमने वो मणि विराजमान करवा के श्री जानकी जी को पधरा दी है, लाली को पहना दी है। अब भावना ये होती है कि जब सिंहासन पर दोनों लाला लाली बैठते हैं तो जानकी जी की चूड़ामणि तो बहुत सुंदर लगती है, और राम जी बेचारे वैसे ही सांवले से हैं और मुकुट और ने थोड़ा फीको सा लगे। तो आप एक काम कीजिए, एक मणि और दे दीजिए, वो जल संभूत मणि एक और दे दीजिए।